दोस्तों नॉलेज सेंटर 95 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा पार्ट उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टेंस का कितना 4 पार्ट होता है, जो कि आज हम लोग दूसरा पार्ट उसका दूसरा भाग पढ़ने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो पहचान ये है इसका कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रहता है, उस क्रिया का अनुपात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, उस क्रिया का अनुपात यहाँ तक आप देखिएगा, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, यहीं तक ये 4। ठीक है, अगर इस टाइप का रहता है तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं खा रहा हूँ, राम हंस रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, देखिए रहा हूँ, रहा है ना ये, तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलिए चलो दोस्तों आगे हम लोग अब देखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका रूल क्या है दोस्तों बनाने के। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, इज आर एम, जैसे राम श्याम मोहन, इज आर एम आई वी यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं, एम इज आर, ये एक्जुलरी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इसको रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ के लिखते हैं। उसके बाद प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं राम हंस रहा है। ठीक है, तो राम, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो ठीक है, तो राम को रख दिए। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ये रखते हैं। लेकिन ये हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार इसको रखते हैं। एम इज आर में से कोई एक रखते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। अब दोस्तों किसी के साथ एम लगाएंगे, किसी के साथ इज लगाएंगे, किसी के साथ आर लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। तो उसके लिए ज़रा हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एम आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। वी के साथ क्या होगा, आर होगा। यू के साथ क्या होगा, आर होगा। ही सी इट नेम के साथ इज होगा, और दे के साथ आर होगा। बस इतना आप याद रखिएगा। इतना अगर आप याद रखें तो आपका ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही सी इट नेम के साथ इज, दे के साथ आर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब क्या होगा, राम हंस रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम रख दिए। उसके बाद राम के साथ क्या आएगा, आपको पीछे बताया था मैं, ई जाएगा। ठीक है, ई जाएगा। उसके बाद हंसना क्या होता है, एल यू जी एस, लाफ होता है। ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या हमें लगाना है, आई एन जी जोड़ देना है, तो आई एन जी यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह वह सो रही है, तो वह सो रही है, यहाँ पे वह किसके लिए उपयोग हुआ है, फीमेल के लिए। ठीक है, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आपको मैं बता चुका हूँ पीछे। तो सी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है, और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, सी के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। सी इज, सोना का स्लीप होता है, एस एल डबल ई पी, और स्लीप के साथ क्या हमें जो ऐड करना है, आई एन जी। वर्ब के साथ क्या लगाना है, आई एन जी। यहाँ मेन वर्ब क्या है, सोना। ठीक है, हंसना, खेलना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ हमें क्या रखना है, आई एन जी रखना है। ठीक है, तो स्लीप के साथ क्या रख दिए, आई एन जी रख दिए। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, ये देखिए लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज़। ठीक है, बॉयज़, लड़के के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज़। अब बॉयज़ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ना, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ क्या आएगा, आर आएगा। प्लूरल नंबर रहेगा तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो बॉयज़ आर। खेलना है क्या होता है, प्ले, खेलने का क्या होता है, प्ले। तो खेलने के पी एल ए वाई, प्ले होगा, खेलना। और इसके साथ क्या हमें लगाना, आई एन जी लगाना था, आई एन जी लगा दिए, हो गया, बॉयज़ आर प्लेइंग। हम लोग खेल रहे हैं, वी सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, यहाँ वी, तो वी की सब्जेक्ट क्या है, वी। अब सब्जेक्ट के अनुसार ये आता है। ठीक है ना, तीनों में से कोई एक आएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ मैं आपको शुरू में सब बता चुका हूँ कि वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, आई के साथ एम, ये याद रखिएगा सब।
ही सी इट नेम के साथ इज, तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो हम क्या करेंगे, वी के साथ क्या रखेंगे, आर रख देंगे। खेलना का क्या होता है, ये क्या खेलना क्या है, मेन वर्ब है। तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, PLAY, ठीक है। और इसके साथ हमें क्या लगाना है, ING लगा देना और साथ में, ठीक है। तो ING प्लेइंग हो गया। ये रूल भी याद रखिएगा आप, ये रूल भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब के साथ ING। चलिए, वह आ रही है, वह किस लिए है, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या उपयोग होता है, तो सी। तो सी और सी के साथ क्या लगेगा, अभी आपको पीछे मैं बताया था, इज लगता है, ठीक है। तो सी इज कमिंग, ठीक है। कॉम मतलब आना, और ING इसके साथ जोड़ना है, तो कमिंग हो गया, ठीक है। आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या आएगा, यू। उसके यू के साथ क्या आता है, आर आता है। आपको पीछे मैं बता चुका हूँ सब चीज़। यहाँ पे यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यू आर, हंसना क्या होता है, LUGH, लाफ। उसमें क्या जोड़ना है, हमें ING जोड़ना है, ठीक है। तो लाफिंग, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए, अगर दोस्तों इस टाइप कुछ दिया गया है, मैं नहीं जा रहा हूँ, वह नहीं पढ़ रहा है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, ये सब है। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन साथ में नहीं भी दिया है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, उसका रूल क्या है, उसका रूल सबसे पहले देख लीजिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद एम, इज, आर रखते हैं। उसके बाद क्या रखते हैं, नॉट, और प्लस वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ क्या रखते हैं, ING। और उसके बाद अदर वर्ड रहता है तो अदर वर्ड रखते हैं, नहीं रहता है तो नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, ठीक है। और ही के लिए क्या है, इसमें से क्या आएगा, ही इज आएगा, ठीक है। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि ही के साथ इज लगता है, ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो ही इज, उसके बाद क्या है, नॉट, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। मेन वर्ब हो गया ना रीड, वर्ब क्या है, रीड। तो रीड, उसके साथ क्या लगाना है, ING, तो रीडिंग हो गया। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, IM। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, ठीक है। तो नॉट, गो मतलब जाना होता है, उसमें ING लगा दिए तो गोइंग हो गया, ठीक है। I am not going। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के लिए क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है, वी आएगा। तो वी के साथ क्या आता है, हम पीछे आपको बता चुका हूँ, वी के साथ आर आता है। जैसे यहाँ पे आपको ये बताया था ना मैं, ये ये आपको बताया था ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वी, हम लोग का स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट, वी के साथ क्या आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, ठीक है। इसमें से कोई एक रहेगा, आर रह गया, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब क्या है, जाना। तो गो में क्या लेगा दिए, ING, गो मतलब जाना, ठीक है। गो में ING। गोइंग टू कहाँ नहीं जा रहे हैं, टू स्कूल, मतलब गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वह नहीं पढ़ रहा है, तो वह के लिए क्या आएगा, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, नेम में कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, जगमोहन, जो भी है वो। तो क्या आएगा, ही सी इट नेम के साथ क्या इज लगता है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज। उसके बाद क्या है, नोट है ना, तो नोट लगा दिए। रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड मतलब पढ़ना, और मेन अब वर्ब के साथ हमें क्या लगाना, ING लगाना है। रीड, यहाँ वर्ब क्या है, रीड, तो रीड के साथ ING लगा दिए। तो ही इज नॉट रीडिंग, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा है कि क्या वह पत्र लिख रही हैं, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, देखिए रही हैं, रहे हैं, रहा है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो क्या से शुरू होता है। क्या वह पत्र लिख रही है, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। तो रहा है, रही है तो है यहाँ भी। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, पहले वो देख लीजिए आप। तो रूल क्या है, तो रूल है कि सबसे पहले हम इसका एक्जुअली वर्ब ही रख देते हैं, एम इज आर। सबसे पहले क्या ऐसे शुरू होगा, तो सबसे पहले एक्जुअली वर्ब ही रखते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ, वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए सी आएगा, मतलब लड़की है, फीमेल है तो सी आएगा। तो जो सब्जेक्ट है वो रखते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ठीक है। वर्ब क्या है दोस्तों, लिखना, पढ़ना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में ही आईएनजी साथ में लगाना है। चलिए अब एग्जाम्पल दिए, क्या वह पत्र लिख रही है, तो लिख रही है इसका मतलब क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए वह के लिए क्या है, सी आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है हमारा। तो इसके बाद सब्जेक्ट आया है ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है। अब सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ क्या लग जाता है, ही सी इट नेम। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, ही सी इट नेम के लिए क्या आता है, ई जाता है, ठीक है। बाकी सब के लिए भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक्जुअली वर्ब रखना है, ठीक है। इज, एम, इज, आर। तो सब्जेक्ट सी के लिए क्या आएगा, इज आएगा। तो इज सी, इज सी। लिखना क्या होता है, राइट होता है ना, WRITE, यही होता है ना, राइट। और लिखना क्या है यहाँ पे, हमारा वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब में क्या लगाना है, हमें ING लगाना है, ठीक है। तो राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। चलिए, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक है। तो दे दूसरे नंबर पे आ गया, ये सब्जेक्ट है ना, इसके बाद सब्जेक्ट आया तो दे। अब दे के लिए एक्चुअली वर्ब क्या लगता है, दे के साथ आर लगता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ। दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये लगाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसको लगाएंगे। तो आर दे, तो आर दे नॉट, ठीक है। नॉट नहीं है ना यहाँ पे नहीं भी साथ में लगा हुआ है। तो आर दे नॉट, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, निगेटिव भी साथ में है, तो नहीं के लिए नॉट यहाँ लगेगा, नॉट। उसके बाद गो मतलब जाना, सब्जेक्ट जाना क्या है, मेन वर्ब में रहा है, मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, ING लगाना है, ठीक है। तो गो मतलब जाना, यही मेन वर्ब है, इसके साथ ING लगा दिया, ING कहाँ, पटना, टू पटना, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, हमें लग रहा था कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे। यहाँ पे देखिए, तुम्हारा दोस्त, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, तुम्हारा दोस्त, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, गलती से लिखा गया। इज योर फ्रेंड प्लेइंग, ठीक है दोस्तों, इज योर फ्रेंड प्लेइंग, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। इज योर फ्रेंड है ना, तुम्हारा दोस्त। ये तू आपके लिए यहाँ बात नहीं हो रहा है, तो आपके जो दोस्त है उसके लिए बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है ना। ही सीट नेम के साथ लगता है ना इज, उसी तरह यहाँ इज लगेगा। तो क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इज योर फ्रेंड प्ले, इज योर फ्रेंड के लिए क्या आएगा, ई जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। और खेलना के साथ क्या लगाना है हमें, ING, तो प्लेइंग, ठीक है। चलिए, क्या वह नहीं जा रही है, क्या वह नहीं जा रही है। इज सी नॉट, इज सी नॉट
गोइंग। इज सी नॉट। गो मतलब क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है मेरा, जाना, ठीक है ना। उसके साथ क्या लगाना है हमें, आई एन जी, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसको इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इससे इससे दोस्तों कुछ वीडियो में फॉल्ट आ रहा है, इसको देख लेता हूँ फिर आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, क्या आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर दोस्तों क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड ये प्रश्न सूचक शब्द रहा है, जैसे कहाँ, क्यों, क्या, क्यों, ये इस टाइप का रहा है। अगर बीच में कुछ इस टाइप का रहा है तो कैसे बनाए, जैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग क्यों रो रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। वाट दोस्तों, सबसे पहले इसका हम लोग आपको बता चुके हैं हम लोग कि मतलब सबसे पहले वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, ये जो प्रश्न सूचक जो वर्ड हैं सबसे पहले इसी को रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एम, इज, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आई एन जी लगाते हैं, ठीक है, आई एन जी। चलिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप प्लस अदर वर्ड्स भी रखते हैं यहाँ पे। चलिए, आप पहले एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। आप लोग कहाँ का क्या इंग्लिश होता है दोस्तों, वेयर, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये प्रश्न सूचक चिन्ह ही रख देते हैं, वेयर। कहाँ है आप, है ना, तो कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, तो वेयर सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप लोग यानी यू। यू के लिए क्या आएगा हमारा, एक्जुलरी वर्ब क्या होगा, यू के लिए क्या आएगा, आर आएगा। आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ ना, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इतना। यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार उसको रखते हैं, तो यू के साथ आर आएगा, ठीक है। तो वेयर आर यू, गो मतलब क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग। गो मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है ना। जाना के साथ हमें मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, आई एन जी लगाना है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या करना है, प्रश्न सूचक चिन्ह दे देना है, ठीक है। वे लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, ठीक है। तो सबसे पहले वाई ही रख देते हैं। इसमें से क्या हम लोग रखेंगे, सबसे पहले ये जो शब्द रहता है इसी में से कोई एक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, क्यों है, तो क्यों के लिए क्या आता है, वाई आता है। वाई, क्यों का मतलब वाई ना होता है, वाई क्या, तो वाई, वाई वे लोग वो है ना, तो दे मतलब वे लोग होता है, ठीक है। तो दे के लिए क्या आता है, एक्जुलरी वर्ब क्या आता है, इज, आर, एम में से क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो वाई आर दे, रोना क्या क्या होता है, वीप, ठीक है। अब मेन वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, आई एन जी। तो क्या लगा देंगे, आई एन जी। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर देना है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या के इंग्लिश क्या होता है, वाट, ठीक है ना, वाट। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, रूल क्या है, इसी में से कोई एक रखना था ना। तो हमारा यहाँ पे क्या है, क्या है, तो क्या के लिए क्या आएगा, वाट आएगा। तो सबसे पहले वाट रख देंगे। उसके बाद आप है ना, आप यू, यू के लिए क्या आएगा, आर आता है, ठीक है दोस्तों। यू के साथ क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर रख देंगे, ठीक है, आर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आर, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट रखिए यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है, आप, ठीक है ना, यू, यू। खाना क्या होता है, ईट, ई ए टी। ईट क्या है, खाना मेरा मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ क्या आता है, आई एन जी, ठीक है, आई एन जी। तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों है ना, तो क्यों के लिए क्या आता है, वाई आएगा ना। क्यों के लिए क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। क्यों के लिए क्या आएगा, वाई आएगा, ये वाला, ठीक है, वाई।
वाई वाई। तुम के लिए क्या आता है, यू के साथ आर आता है ना, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। तुम के साथ क्या आएगा, आर। यू के साथ क्या आएगा, आर। सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, तो यू रख लीजिए। यू के साथ क्या आता है, एक्चुअली वर्ब आर आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार इसको रखते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार ये रखते हैं, ठीक है। खाना क्या होता है, ईट, सॉरी नहीं भी है ना यहाँ पे, तो नोट रखिए यहाँ पे, नोट। ईट मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। ईट मतलब क्या होता है, खाना। और ईट के साथ मेन वर्ब के साथ हमें क्या रखना है, आईएनजी। खाना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है हमारा, ठीक है। तो मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। चलिए, वह क्यों रो रहा है, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, ठीक है। तो वाई यहाँ रखिए, ठीक है। वाई। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही के साथ क्या आता है, इज आता है ना, इज आएगा ना, तो वाई इज ही, ही ही। रोना क्या होता है, वीप। अब वीप के साथ मेन वर्ब क्या है मेरा, रोना, भागना, रोना, ये ठीक है ना, रोना। तो रोना के साथ वीप के साथ क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन लगा से वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों के लिए क्या आता है, वाई आएगा, तो वाई यहाँ रखिए, वाई 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 वाई। वह है ना, तो वह के लिए क्या आएगा, इज, ठीक है। वाई इज ही। और नोट नहीं है ना, तो नोट यहाँ रखिए। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। रीड के साथ क्या आएगा, आईएनजी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज हम लोग क्या होगा, इतना से क्या हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब अगला क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों।